हेलो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है और आज के युवाओं को गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, किस तरह मनाना चाहिए, ये जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आध्यात्मिक धरोहर बदलते समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इसे आध्यात्मिक जीवन में उतारने की अद्भुत कला भी भारतीय ऋषि मुनियों ने समाज को उन्नति के मार्ग पर लेने जाने का प्रयास करता है। ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व भी सही मायने में गुरु पूर्णिमा है। महाभारत काल के महर्षि वेद व्यास जी से शायद ही कोई अपरिचित होगा। व्यास जी ने ही 4 वेदों का विभाग किया, 18 पुराणों का अलावा श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्हें गुरु परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। वेद व्यास जी का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति के ज्ञान मिलता है तो वह हमारे लिए गुरु समान है, पूजनीय है, फिर भले ही वह कोई छोटा सा जीव जंतु अथवा अति सामान्य मनुष्य क्यों न हो। व्यास पूर्णिमा का पर्व हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे धर्म, जीवन और सिद्धांत की प्रेरणा और प्रकाश के स्रोत का उदय पर्व है। भगवान वेद व्यास जी वेद के ज्ञाता थे। उन्होंने वेद शास्त्रों को व्यवस्थित कर उनका विभाजन किया और ब्रह्मसूत्र, महाभारत और पुराणों की रचना कर जब पूर्ण वेद के ज्ञान को विश्व में प्रतिष्ठित किया, जिससे उन्हें जगत गुरु का नाम प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म माना जाता है, इसलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश है, गुरु तो परम ब्रह्म के समान होते हैं। ऐसे गुरु का मेरा प्रणाम। हिंदू धर्म में गुरु की बहुत महत्ता बताई गई है। गुरु का स्थान समाज में सर्वोपरि है। गुरु उस समय चमकते हुए चंद्र के समान होते हैं जो अंधेरे में रोशनी देकर पथ प्रदर्शन करते हैं। गुरु के समान अन्य कोई नहीं होता है, क्योंकि गुरु भगवान तक जाने का मार्ग बताते हैं। कबीर ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। एक जगह संत कबीर ये भी कहते हैं, करता करे ना कर सके गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, मैं तो 7 समुंदर की मसी करूँ, लेखनी सब बदराए, सब धरती का गज करूँ, पर गुरु गुण लिखा न जाए। इतनी गुरु का महानता और श्रेष्ठता है। तो इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन जो है कि बहुत सारे स्कूलों में, मठों में, हर जगह जो है कि हर्ष उल्लास के साथ में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाते हैं। और सभी जो है कि शिष्य अपने उस दिन जो है कि माता पिता भी प्रथम गुरु होते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, धरती माँ भी गुरु होते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं, और इस तरह से शिक्षक को भी प्रणाम करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं और कुछ उपहार भी देते हैं। तो जिससे भी थोड़ी बहुत जो भी ज्ञान अर्जित की उसे जो है कि प्रणाम करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। और जिनके गुरु इस दुनिया में नहीं है तो उनके चरण पादुकों का पूजन करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना गया है। एक बार ऋषि श्रेष्ठ भील जाति के व्यक्ति को पेड़ को झुकाकर नारियल तोड़ते हुए देखा तो व्यास जी के मन में उस विद्या को सीखने का इच्छा हुई, परंतु वह भील डर और संकोच से उनसे दूर भागता रहा। परंतु व्यास जी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए और उससे न उसके पुत्र से मुलाकात हुआ। तो उसके पुत्र से मुलाकात हुआ और पुत्र से उन्होंने अपनी सारी बात इच्छा बताई। तो पुत्र बोला, ठीक है, मैं आपको यह विद्या सिखाऊंगा, ये मंत्र भी दूंगा। और नीतिबद्ध नियमबद्ध जो है कि व्यास जी को वह विद्या पुत्र ने उनको दिया और सिखाया। जब जाने के बाद
उसका पिता सामने आया, घर में छिपा हुआ था, सामने आया और उसने अपने पुत्र से कहा कि दरअसल मेरे मन में यह बात घुमड़ रही थी कि जिस व्यक्ति से मंत्र लिया जाता है वह गुरु तुल्य हो जाते हैं, फिर वह चाहे किसी भी जाति अथवा वर्ण का हो। हम लोग बहुत गरीब और निम्न वर्ग के हैं, क्या व्यास जी हमारा यथोचित सम्मान करेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह मंत्र फलित नहीं होगा। अच्छा होगा कि तुम वहाँ जाओ और व्यास जी की परीक्षा लो कि वह तुम्हें अपने समान आदर देते हैं या नहीं। अगले दिन पुत्र व्यास जी की कुटिया में पहुंचा। व्यास जी उस समय अपने साथियों के साथ किसी विषय विशेष पर विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु को आते देखा तो दौड़कर व्यास जी उसके पास आए और उनका चरण स्पर्श एवं पूजन कर उसका गुरु के समान मान सम्मान किया। पुत्र व्यास जी से बहुत प्रभावित हुआ। उधर भील को जब पुत्र ने अपनी सम्मान की सारी कहानी सुनाई तो उसके भील ने कहा कि उसकी सारी दुविधाएं मिट चुकी है, क्योंकि जो व्यक्ति एक छोटे से व्यक्ति को भी गुरु समान महत्व और सम्मान देता है तो वह व्यक्ति वाकई परम पूजनीय है। तभी से गुरु शिष्य परंपरा में व्यास जी को अग्रणीय गुरु माना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के मनाने के पीछे एक ये बड़ी कहानी है। तो व्यास जी के इस दिन जन्म हुआ था और इस बार जो है आपको 24 जुलाई को पड़ रहा है। तो युवा लोग सभी को उस दिन क्या करना चाहिए? गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता भी पहले गुरु हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, धरती माँ भी गुरु हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए, और शिक्षक हैं तो उनको भी आप प्रणाम करना चाहिए। और इस तरह से गुरु पूर्णिमा को बहुत हर्ष और उल्लास से मनाने से, प्रणाम करने से शिष्य का दुख का अंत होता है और जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आपको सारी बातें मैंने बता दिया कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, इसके पीछे कहानी क्या है। तो अगर आपके पास कोई गुरु को लेकर अच्छी खास कहानी होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।